हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेल। हमने प्रीवियस क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दो जो सेल की आउटर लेयर्स होती है उसके बारे में अच्छे से, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी की। आज हम सेल के कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं या कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। कुछ उनमें से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। उनमें से कुछ जो है वो कलेक्टिवली, जिनके आपस में इंटरेक्शन होते हैं, उनके जो सब्सटेंस होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो, और इधर उधर एक्सचेंज होता रहता है, वो सारे मिलकर के एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो भी सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने 9th में इन सबके नेम्स जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत इनके इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ईआर बनाता है, गोल्जी अपरेटस बनाता है, लाइसोसोम्स बनाते हैं और वैक्यूल्स बनाते हैं। ये चारों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो आपस में, इनकी जो वर्किंग है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। उसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, जो कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखते हैं, दीज आर लिविंग सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स of the cytoplasm and are also called protoplasmic bodies और organoids। क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इन्हें प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज और ऑर्गेनॉइड्स भी कहा जाता है। लिविंग सेल स्ट्रक्चर्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। There are many types of membrane bound cell organelles which collectively form endomembrane system। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि कलेक्टिवली मिलकर के एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि उनके फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स ईआर, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो चार मेन जो है ऑर्गेनेल्स वो बनाते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसी का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस, न्यूक्लियस के आउटर साइड पे प्रेजेंट रहती है। मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और उनकी जो वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो भी स्मूथ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं। ईआर का जो स्ट्रक्चर है, अभी हम आगे देखेंगे, वो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो होता है वो ल्यूमन, जो सिस्टर्नी एक पार्ट है, अभी हम देखेंगे ईआर के पार्ट्स में, उसके अंदर वाला जो स्पेस होता है उसे ल्यूमिनल कहेंगे, और उसके आउटर साइड वाला, कंपार्टमेंट के आउटर साइड वाला जो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा। तो देखते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विच इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो ईआर है वो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। द ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेल्यूलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स विच इज ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो ईआर है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस, उसके बाद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि कौन सा वाला एरिया ल्यूमिनल कहलाएगा और कौन सा वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। द कंपार्टमेंट इनसाइड द ईआर कॉल्ड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, वाइल द कंपार्टमेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब ये हम देख रहे हैं ईआर का जो है वो डायग्राम। तो ये है आपका न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आपका न्यूक्लियर पोर्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं,
उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इसकी वॉल है वो स्मूथ है और इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे आपको ये देखो डॉटेड टाइप जो है राइबोसोम्स दिख रहे हैं, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मेनली 3 पार्ट्स में, अभी मैं आपको पहले ही बताती हूँ, 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। तो ये सिस्टर्नी पार्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगी 3 पार्ट्स, उसमें से ये सिस्टर्नी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। इसके अंदर वाला जो स्पेस है वो कहलाता है ल्यूमिनल, और इसके आउटर साइड पे जो ये न्यूक्लियस के अराउंड वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होती है, सिस्टर्नी, वैक्यूल, मेनली होते हैं सिस्टर्नी और वैक्यूल। ठीक है, तो ये है सिस्टर्नी, ये आपको दिख रहे हैं सिस्टर्नी। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और इसके बीच में ये जो स्पेस है वो कहलाता है सिस्टर्नल स्पेस। बाकी आपको मैंने समझा दिया, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी अपन इसको और इसके डिवाइडेशन के बेसिस पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होती है वो होती है सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। तो वेसिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ईआर में, जैसे अपन ने आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ईआर जो है उस पर राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं, तो वो जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, और एसईआर जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते वो लिपिड का सिंथेसिस करती है। तो क्या होता है कि ये प्रोटीन, लिपिड वगैरह कुछ भी बनने के बाद में यहाँ से सीक्रेट होकर के एक मेम्ब्रेन अपने अराउंड कवर कर लेते हैं, और वेसिकल्स के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। उसके अलावा ईआर का एक पार्ट और है जिसे कहा जाता है ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो वाइडर यानी चौड़ा पार्ट है, ब्रांच्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन के बहुत पास में प्रेजेंट होता है। इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में। तो मेनली जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एसईआर में प्रेजेंट होते हैं, ना कि आरईआर में। अब देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर। पहले हम इसके टाइप्स देखते हैं। ईआर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये इजी सी चीज है, प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बहुत प्रिमिटिव होता है, तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही रेयर होते हैं। तो मेनली जो ईआर है वो किसमें प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, आरईआर और एसईआर। अभी मैंने आपको बताया आरईआर और एसईआर 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। आरईआर को आरईआर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। इट possesses rough walls because the ribosomes remain attached to its membrane. On their membrane, rough ER contains certain ribosome specific transmembrane glycoprotein। जो ये आरईआर होती है उस आरईआर के ऊपर एक कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड का मीनिंग समझना, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है आरईआर की, उसके ऊपर कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका नेम होता है राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकेंड, जो क्या करते हैं, मेनली राइबोसोम्स को ईआर से अटैच करने में हेल्प करते हैं। विच आर अटैच द राइबोसोम्स व्हाइल एंगेज्ड इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स को अटैच करके रखते हैं आरईआर से, जबकि राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस एक पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता है। जैसे कि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो हम मेनली जो फूड है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पड़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। सबका अभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और इसकी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म भी होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, फैट की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो सिंपलर यूनिट होते हैं, जो कि बहुत सारे अगर एमाइनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर आपको, पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन, जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच हो जाती है तब जाकर के वो बनता है एक प्रोटीन। तो प्रोटीन मेनली जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है वो होता है राइबोसोम्स।
तो और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? RER पे। अब हम पढ़ रहे हैं SER। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्यों कहा गया अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? क्योंकि इनके ऊपर ग्रेनुल्स जैसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन्हें कहा गया है अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। This type of endoplasmic reticulum possesses smooth walls because the ribosomes are not attached to its membrane। क्योंकि ribosomes present नहीं होते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? Smooth endoplasmic reticulum। The smooth type of endoplasmic reticulum occurs mostly in those cells which are involved in metabolism of lipid। ये जो SER होती है ये उन सेल्स में प्रेजेंट होती है मेनली जिनके अंदर लिपिड का सिंथेसिस होता है और ग्लाइकोजन बनता है, जैसे कि एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ द लिवर, कंडक्शन फाइबर ऑफ हार्ट, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स वो सेल्स होती है जो एक टाइप की WBC वाली सेल्स होती है। ये ल्यूकोसाइट WBC के टाइप्स में एक पढ़ेंगे अपन 12th में पढ़ेंगे तब कि WBC के जो कुछ टाइप्स होते हैं उसमें से एक ही होती है ल्यूकोसाइट्स। एडिपोज जो होता है वो टिश्यू होता है, फैट स्टोर करने वाला टिश्यू, उसे आपको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपके पैनक्रियाज के अंदर। आपका जो पैनक्रियाज है उसके स्ट्रक्चर में बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ द लिवर। लिवर के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम फूड गेन करते हैं, फूड खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो एक कंपाउंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लाइकोजन फिर जाकर के लिवर में स्टोर हो जाता है। तो इन्हीं लिवर में ये जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होती है उनमें ही क्या प्रेजेंट होती, वो क्या है, लिपिड का सिंथेसिस भी करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है? SER का। SER वाली जो सेल्स है वो उसमें भी प्रेजेंट होती है। अब पढ़ रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ER इज फॉर्म्ड बाय दीज टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आर लॉन्ग फ्लैट सेक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 40 to 50 माइक्रोमीटर। मैंने अभी आपको बताया फ्लैट है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा था अभी अनब्रांच्ड, वो थे सिस्टर्नी। इनका डायामीटर होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। These lie one upon the other and are interconnected। अभी आपने डायग्राम में देखा था, हम दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, फ्लैप लाइक होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। These elements are present near the nucleus. RER usually exists as cisternae that occur in those cells which have synthetic role as the cells of pancreas, notochord and the brain। सिस्टर्नी उन सारी सेल्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं जहां पर कि किसी चीज का सिंथेसिस होता है, जैसे कि पैनक्रियाज, अभी मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स में जो कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड आपको मैंने क्लासिफिकेशन में नोटोकॉर्ड बताया है, और आपका ब्रेन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेसिकल्स। द वेसिकल्स आर ओवल शेप्ड होते हैं वेसिकल्स। राउंड मैंने आपको बताया, वेसिकल्स जो होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर होती है और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स वैक्यूल के जैसे होते हैं, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 to 500 माइक्रोमीटर। दे ऑफन रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड अकर इन द मोस्ट सेल्स बट स्पेशली अबंडेंट इन द SER। मोस्टली सेल्स में होते हैं लेकिन मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि उनमें क्या बनता है, लिपिड और ग्लाइकोजन। तो लिपिड और ग्लाइकोजन को उससे रिलीज करवाने के लिए ये जो वेसिकल्स होते हैं वो आउटर साइड से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और रिलीज करवा देते हैं, और जहां पर भी इन कंपाउंड्स को जिस ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देते हैं। ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रेटिकुलर सिस्टम अलॉन्ग विद द सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सिस्टर्नी और वेसिकल्स के साथ मिलकर के रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं। दे यूजुअली हैव अ diameter from 50 to 190 micrometer, occur almost in all the cells। tubular form of ER is often found in SER। जो tubular form होती है वो मेनली इसमें प्रेजेंट होती है ER में प्रेजेंट होती है, मेनली ओपन SER में प्रेजेंट होती है। functions of ER have functions of smooth ER include lipid metabolism। जो functions होते हैं smooth ER के, अभी मैंने आपको बताया किसमें हेल्प करता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में।
बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है लिपिड के ब्रेकिंग में भी और लिपिड के मेकिंग में भी, दोनों में हेल्प करती है SCR। दे सिंथेसाइज अ वेराइटी ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। इन सबके सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन बीइंग पॉलीमराइज्ड इन दी साइटोसोल। कहाँ पे बनता है ग्लाइकोजन? साइटोसोल में। ये जो है ये ER के कुछ फंक्शन से और फंक्शन देखते हैं। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी ड्रग अगर बॉडी में जाता है तो उसे डिटॉक्स करना भी इसका एक काम है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, क्योंकि ये सारा मिलकर के प्रोटीन, लिपिड और इन सब का सिंथेसिस भी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स को, तो इसीलिए ये अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल का। The exchange of molecules by the process of osmosis, diffusion and active transport occurs through the membranes of the endoplasmic reticulum. जो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, वो सब भी किसके थ्रू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। द ER मेम्ब्रेन फॉर्म द न्यू न्यूक्लियर एन्वेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस जो होते हैं उस टाइम पे एक फेज में जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है और एक फेज में अपीयर हो जाता है। तो उसे बार बार बनाना, उस डिसअपियर करने में तो ER का कोई काम नहीं है, लेकिन उसे डेवलप करना या फॉर्म करना किसका काम होता है? ER का। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।